हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इसके बाद सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम जून में और थर्ड का आपका नवंबर में होगा। तो टोटल जो पोस्ट है वो 1669 है। इसके बाद काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो से इन्फॉर्मेशन देने की कृपा करें। तो आज की वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं। फिलहाल में आपको एक और जानकारी देने वाले हैं कि हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। पहले फेज में जितने सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 20-22 दिन और बचे हैं। अपना लेवल जरूर चेक कर लें कितनी कमियां हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में लगभग 5000 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप बिल्कुल चेक कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग हम आपको लेकर आए हैं, और ये इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 1669 पद हैं, और संकलनकर्ता यहाँ पे डॉक्टर महेश बंसिया है। नोट लिखा है कि पदों की संख्या को एक बार मूल विज्ञापन से जरूर मिलान कर लेवे, तो यहाँ पे दिया है। वैसे यहाँ पे जो पहला है, टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट हैं तो 36 सब्जेक्ट टोटल दिए गए हैं। 36 में कुल 1669 पद हैं, और यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे विषय में देख सकते हैं कि विषय दिए हैं। फिर इसके बाद रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, और रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी इस कॉलम में दी गई है। तो यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आरक्षित पद दे रखे हैं, और यहाँ पे दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद दे रखे हैं। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अर्थशास्त्र में जनरल कैटेगरी के लिए 44 यहाँ पे पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी में 7 हैं, और एसटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 26, और ओबीसी में 20 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे हम देखें तो 104 है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 104। इसके बाद जो महिलाओं के लिए आरक्षित है वो 15 जनरल कैटेगरी में है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 9 है, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 सीट रिजर्व की गई है। ईडब्ल्यूएस में भी 2 सीट रिजर्व है। यहीं पे दिव्यांगों के लिए यहाँ पे एलडी के लिए 1, बीएच के लिए 1, एचएच के लिए 0, और एमडी के लिए यहाँ पे 0 पोस्ट आरक्षित है। हिंदी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जो है 68 है, एससी कैटेगरी में 12 हैं, एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी में 20 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 116 है, जिसमें महिलाओं की आरक्षित के लिए यहाँ पे 22 पद आरक्षित की गए हैं, एससी के लिए 7 पद हैं, एसटी के लिए 2 पद है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 पद देखने को मिले। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 3 पद आरक्षित की गए हैं। दिव्यांग के लिए यहाँ पे एलडी के लिए 1, और बीएच के लिए 0, एचएच के लिए 1, और यहाँ पे 0 पद आरक्षित किए गए हैं। भूगोल सब्जेक्ट के लिए देखें तो यहाँ जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 14 पोस्ट है, एससी में 1 है, एसटी में 0 है, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे 6 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस में 2 पद हैं। टोटल पद यहाँ पे 23 है। जनरल कैटेगरी में यदि महिलाओं की आरक्षित सीट देखें तो यहाँ पे आप 5 है, और बाकी में फिर दोनों में 0 है, एससी एसटी, और इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसके बाद यदि यहाँ पे हम देखें तो दिव्यांगों के लिए यहाँ पे कोई भी पद रिक्त नहीं है। जीव रसायन में देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई पद नहीं है, और इसके बाद एससी में हम देखें तो 1 पद है, एसटी में 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0। इसके बाद टोटल पोस्ट है वो 1 है। जनरल कैटेगरी में भी देखें, मतलब महिलाओं के आरक्षित के लिए, तो यहाँ भी कोई भी पद रिक्त नहीं है, और दिव्यांगों के लिए भी कोई पद रिक्त नहीं है। वनस्पति विज्ञान तो देखें तो वनस्पति विज्ञान में हम देखें कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 42 पद है,
SC में 6 हैं और ST में यहाँ पर 54 है, OBC कैटेगरी में 18 है और EWS में 6 पद है। टोटल यहाँ पे 126 पद हैं। जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए जो अलग से सीट दे रखी है वो 14 है। SC के लिए यहाँ पे 2 है और ST के लिए यहाँ पे 18, OBC के लिए 6 और इसके बाद EWS के लिए 2 पद हैं। वहीं पे LD 1 है और BH के लिए 2 है और HH के लिए 3 है और MD के लिए यहाँ पे 0 पद रिक्त हैं। वहीं पे रसायन भौतिक में देखें तो रसायन भौतिक में यहाँ पे अपना है 0 और इसके बाद यहाँ भी 0 है। इसके बाद ST के लिए 1 है और इसके बाद यहाँ पे ST के लिए 1 दे रखी है। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 0 है और EWS के लिए यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे 6 पद है। सॉरी, EWS के लिए यहाँ पे 0 है और टोटल पद यहाँ पे 1 है। इसके बाद यदि यहाँ पे देखें तो टोटल यहाँ पे कोई भी पद रिक्त नहीं है। वाणिज्य के लिए देखें कॉमर्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी 36, SC के लिए यहाँ पे 7 है और ST के लिए 55 है, OBC के लिए 20, EWS के लिए यहाँ पे 6 है। टोटल 124 है। इसके बाद जनरल कैटेगरी में 12 महिलाओं के लिए, यहाँ पे SC में 2, ST में 18 और यहाँ पे OBC कैटेगरी में 7 पद है। EWS के लिए यहाँ पे 2 है, LD के लिए यहाँ पे 1, BH के लिए 0, HH के लिए 1 और MD के लिए यहाँ पे फिर से 0। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सभी की दे रखे, जिसमें इतिहास हो गया आपका, वो अंग्रेजी हो गया, नृत्य हो गया, फिर इसके बाद गृह विज्ञान हो गया और विधि, मराठी, सैन्य, गणित, चित्रकला, सभी के यहाँ पे पद दे रखे हैं जो कि 36 सब्जेक्ट हैं आपके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी आपको, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं। वैसे टोटल जो पोस्ट है ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 1669 पद है, जिसमें 3 फेज में ये एग्जाम होने जा रहा है। तीनों फेज को मिलाकर 1669 पद है। इसके बाद जो तीनों फेज हो जाएंगे तो फिर से आएगी, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है टोटल 4000 पद पर होने वाली है और जिसमें से 1669 पद जो है यहाँ पर 3 फेज को डिवाइड कर दिया गया है और इसके बाद जब ये फेज खत्म हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बाकी जितनी पोस्ट बची हुई है वो सेकेंड फेज में उनका होगा। तो ये प्रक्रिया है सारी। और इसके बाद और हमारी जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दोनों पेपर यदि कोई कैंडिडेट लेते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट हो गया और इसके बाद पेपर 2 लेते हैं, तो हमारी तरफ से स्पेशल ऑफर चल रहा है। बिल्कुल आप हमें कॉल SMS कर सकते हैं और सिंगल पेपर के लिए जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ रखा गया है। दूसरे पेपर के लिए भी 299 रुपीज़ रखा गया है। तो लगभग 600 रुपये के आसपास आपकी जो फीस है वो हो जाती है। लेकिन यदि एक ही कैंडिडेट साथ में लेते हैं तो हमारी मेहनत क्लासेस की ओर से 500 रुपये में ये दोनों पेपर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप देर मत कीजिए, क्योंकि मात्र 20-22 दिन और बचे हैं। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है 28 जनवरी 2024 को हो जाएगा और इसके बाद 5-7 साल बाद भूल जाइए कि ये भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।